जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, यानी कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल कितना लगता है। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो माना कि एक चालक तार जिसकी लंबाई L है तथा धारा I बह रही है, उसमें जो धारा है वो I बह रही है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा है कि तार में धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। प्यारे बच्चों, देख लीजिए, ये क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है? इसमें से जो आपका ये क्या है? आपका एक तार है या फिर चालक तार है जिसकी लंबाई हमने L मान ली है। ठीक है, और इसमें एक इसका बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम अनुसार, जो बाम हस्त का नियम था ना फ्लेमिंग का, याद करो ये वाला था। ठीक है ना, ये वाला हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम अनुसार तार पर लगने वाले बल F की दिशा धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों के लंबवत होगी। प्यारे बच्चों, कहा गया है कि जो बल है आपका, यानी कि जो इसमें बल लग रहा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। प्रयोगों द्वारा निम्न बातें ज्ञात होती हैं। तो चलिए कौन सी बातें ज्ञात होती हैं उन्हें जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, F अनुक्रमानुपाती है I के, यानी कि जो चालक पर बल लग रहा है वो बल अनुक्रमानुपाती है विद्युत धारा के। जो बल है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती है। F अनुक्रमानुपाती है L के, यानी कि पदार्थ की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है। तो समीकरण 1, 2 बार 3 को मिलाने पर तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती IBL। I का मतलब हो गया विद्युत धारा, B का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और L का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? लंबाई। हम कह सकते हैं F बराबर KIBL। यहाँ पर जो K है वो एक समानुपातिक नियतांक है, तो जहाँ कह सकते हैं K एक समानुपातिक नियतांक है। K का मान चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तथा B का मात्रक इस प्रकार लिया जाता है कि K का मान 1 हो। बच्चों, अगर हम यहाँ पर K का मान 1 लगा देते हैं तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है F बराबर IBL। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आ जाता है? IBL। चलिए आगे अब हम देख लेते हैं। यदि धारा I तथा क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत न हो तथा इनके बीच कोण थीटा हो तो धारावाही तार पर लगने वाला बल। प्यारे बच्चों, इस बात में सिर्फ ये कहा गया है कि अगर इनके बीच में जो कोण बन रहा है अगर वो थीटा हो, लंबवत ना होकर के अगर थीटा हो, तब धारावाही तार पर लगने वाला बल क्या होगा? अभी तक क्या था? 90 डिग्री था। क्या था? 90 डिग्री था। देखिए यहाँ पर कितना ये बल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो ये कोण है ये आपका ये कितना है? 90 डिग्री का था। ठीक है, लेकिन अब ये बात कह दी गई है कि इनके बीच का जो कोण है वो थीटा हो। ठीक है, तो धारावाही तार पर लगने वाला बल तो क्या आ जाएगा? F बराबर IBL साइन थीटा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ज्या लग जाएगी, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। तो आपका ये ओरिजिनल सूत्र यही है, यानी कि फॉर्मूला। ठीक है, आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाले बल F की व्यापक समीकरण है। यानी कि व्यापक समीकरण का मतलब प्यारे बच्चों ये आपका ओरिजिनल सूत्र है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित ऋजु रेखी धारावाही चालक पर
कोई बल नहीं लगता, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कहलाती है। देखिए इसमें कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य दिशा जिसमें स्थित कोई धारावाही चालक है, अगर उस पर कोई बल नहीं लगता है तो वो क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर हम नोट पॉइंट देखें तो क्या होता है, यदि चालक इस दिशा के अर्थात बी की दिशा के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तब इस पर अधिकतम बल लगता है। अधिकतम बल बच्चों क्यों लगता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा का अधिकतम मान ही वन होता है। क्या होता है, वन होता है। नहीं तो देखो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, फिर साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। फिर साइन 90 का मान 1 होता है। तो कह सकते हो साइन 90 का मान ही साइन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए अगर बात की जाए ज्या की तो थीटा बराबर 90 हो तभी अधिकतम होती है। जब थीटा का मान यहाँ पर 90 होगा तो साइन का मान 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो सीधी सी बात है भैया फायदा ही फायदा है, तो पूरा जो है अधिकतम बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी के चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक। तो देखिए F बराबर IBL से, जो कि अभी हम पढ़ के आए थे, तो B बराबर F/IL हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर हम B यहीं रहने देते हैं और I और L को F के नीचे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, B बराबर F/IL। ठीक है, यदि L बराबर 1 मीटर, F बराबर 1 न्यूटन, I बराबर 1 एम्पियर मान लीजिए, तब B का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन एम्पियर बाई एम्पियर मीटर। न्यूटन बाई एम्पियर मीटर हो जाता है। प्यारे बच्चों कैसे हुआ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखिए हमने माना F की जगह पे, हमने यहाँ पर F की जगह पे 1 न्यूटन माना है। फिर I की जगह पे क्या माना, 1 एम्पियर माना है। L की जगह पे हमने माना है 1 मीटर। तो हम सीधी सी बात जानते हैं, इसका न्यूटन होता है, इसका मीटर होता है, और इसका होता है, इसका एम्पियर होता है, इसका मीटर होता है। तो सीधी सी बात है न्यूटन बाई एम्पियर मीटर इनका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक वेबर बाई मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक ये भी होता है। ठीक है, आप कहते समझो कि यही होता है, ये भी होता है, इसके साथ में ये भी होता है, तथा इसका एक अन्य मात्रक क्या है, गॉस है। क्या है, गॉस होता है। इसके 3 मात्रक हो गए। कितने हो गए प्यारे बच्चों, 3 मात्रक हो गए। अब देखो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ न्यूटन बाई एम्पियर मीटर के, या फिर हम कह सकते हैं 10⁻⁴ वेबर बाई मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर कह सकते हो 10⁻⁴ न्यूटन एम्पियर मीटर के बराबर होता है, या फिर इसे कहो या इसे कहो, दोनों में 10⁻⁴ ही है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और अब जो है अगली वीडियो में हम विद्युत मोटर को पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।